Hello everyone, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता. In this particular video, I'm going to tell you about my new project, which is a Sense AI, a AI-powered career coach app. इस particular project के अंदर यूजर जान सकता है इंडस्ट्रीज के इनसाइट के बारे में थ्रू द एआई जनरेटेड डाटा. उसे ये जानकारी मिलेगी कि दुनिया भर में कौन सा ऐसे जॉब मार्केट रोल है, जॉब मार्केट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, कितनी सैलरीज हैं, ये सब कुछ. अलॉन्ग विद इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर यूजर इंटरव्यूज दे सकता है थ्रू द एआई जनरेटेड क्वेश्चंस, एंड ऑन दैट बेसिस वो अपने प्रिपरेशन को, अपने रिकॉर्ड्स को देख सकता है थ्रू द ग्राफ एंड थ्रू द इम्प्रूवमेंट टिप्स विच आर जनरेटेड थ्रू बाय एआई. अलॉन्ग विथ इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर यूजर अपने रेज्यूमे को बना सकता है, उसे सेव कर सकता है, उसे डाउनलोड कर सकता है और अपने रेज्यूमे के कंटेंट को एआई की मदद से लिखवा सकता है. सो आइए जानते हैं कैसे करता है हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट फंक्शन. लेट्स स्टार्ट. सो दिस द लैंडिंग पेज ऑफ आवर वेबसाइट, जहाँ पे ऊपर बोल्ड में लिखा हुआ है एआई कैरियर कोच. एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि लैंडिंग पेज हमारा दिखता कैसे है. इसे थोड़ा सा वैसा बनाया है जैसा कि आजकल के प्रोफेशनल ऐप्स में जो उनका फ्रंट और लैंडिंग पेज होता है वैसा. कुछ इस तरीके से. एंड यस, इन द एंड मेड विद लव बाय पीयूष गुप्ता. लॉट्स ऑफ लव टू दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड द एफर्ट. ओके. जब आप मेरे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करोगे और इस प्रोजेक्ट के ऊपर आओगे तो सबसे पहला बटन जो आपको मिल रहा होगा वो होगा साइन इन का. तो आपको साइन इन कर लेना है. आपको सिंपली क्लिक करना है साइन इन के बटन पे. आई एम यूजिंग अ थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन विच इज द क्लर्क. यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन दिस एंड आपको अपनी आईडी को फिर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है. ठीक है, मैं सीधे लॉगिन पार्ट पे ले जाता हूँ, लॉगिन करे हुए वेबसाइट के ऊपर. ओके, सो लॉगिन करने के बाद हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, जहाँ पे आपको ऊपर दो एक्स्ट्रा बटन मिल रहे होंगे, इंडस्ट्री इनसाइट के एंड ग्रोथ टूल के. एंड बगल में दिख रहा होगा आपको आपका आइकन. अब इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो. दैट इज यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो, नाम वगैरह चेंज कर सकते हो. दैट्स इट. ये सब चीज़ें आपको क्लर्क प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली. ओके. नाउ कमिंग टू द इंडस्ट्री इनसाइट्स, जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ओके, ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से नेक्स्ट.जेएस के ऊपर बना हुआ है, तो थोड़ा सा लोडिंग टाइम नेक्स्ट.जेएस में लगता है, जो कि इसमें भी लग रहा है. ओके, लेट्स वेट. ओके, सो दिस इज आवर इंडस्ट्री इनसाइट पेज. यहाँ पे आप देख सकते हो दैट जो आईटी सेक्टर है उसमें मार्केट आउटलुक क्या है. दैट इज पॉजिटिव. इंडस्ट्री ग्रोथ आपको मिल जाती है, डिमांड लेवल मिल जाता है, और टॉप स्किल यानी कौन सी वो स्किल्स हैं जिसके ऊपर इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, वो सब कुछ मिल जाएगा. लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, आईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिस्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है. ये सारा डाटा जो भी आप देख रहे हो सब कुछ एआई की मदद से जनरेट किया गया हुआ है. इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि मैं एक एक करके कुछ पिक करके डाल रहा हूँ. नहीं, सब कुछ एआई की जनरेटेड है, तो यू कैन ट्रस्ट इट. ना यहाँ पे ये डाटा जो है अपडेट कब हुआ है? लास्ट 23rd of March को. ठीक है, तो ये हर 20 दिन के अंदर डाटा आपका अपडेट होता है. फाइन. अब जरा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी रेंजेस यहाँ पे लिखी हुई है. तो यहाँ पे आपको सारे जो सैलरीज हैं हर एक डिफरेंट डोमेन का, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा एनालिस्ट, वेब डेवलपर एंड सभी आपके पास यहाँ पे क्लाउड आर्किटेक्ट, ये सब की आपकी जो सैलरीज हैं उनकी रेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाती है. जैसे वेब का मैं देख लेता हूँ, अपना है ये. मिनिमम सैलरी यहाँ पे दी हुई है 60,000 एंड मीडियन 90,000 एंड मैक्स इज 150, दैट इज 1,50,000. सो दैट्स द सैलरी ऑफ अ वेब डेवलपर इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. एंड यहाँ पे आप बाकियों का भी देख सकते हो. ठीक है, आई गेस सबसे कम वेब डेवलपर का ही है. चलो कोई नहीं. नीचे आप आओगे तो यहाँ पे की इंडस्ट्री ट्रेंड्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग अडॉप्शन एंड साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स. ये सारी आपकी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं. अलॉन्ग विद यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन स्किल्स भी मिल जाती हैं, जो कि आपको एआई जनरेट करके दे रहा है कि आप पाइथन सीख सकते हो, डेवऑप्स सीख सकते हो, कम्युनिकेशन को सुधार सकते हो. इन सब की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है. सो दिस द इंडस्ट्री इनसाइट पेज, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन. आपको ग्रोथ टूल के ऊपर सिंपली क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बिल्ड रेज्यूमे एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन. आपको क्लिक करना है इंटरव्यू प्रेप पे एंड लेट्स क्लिक. And we landed to our interview preparation page. Yes, so this is the whole interface. काफी सुंदर सा इंटरफेस है. ये सारा इंटरफेस जो बना हुआ है ये सब कुछ शेट्सियन यूआई की मदद से बनाया गया है. एंड यहाँ पे जो चार्ट आप देख रहे हो ये सारे चार्ट आपको रीचार्ट की मदद से यहाँ पर लगाए गए हैं. ठीक है, ओके. यहाँ पर जो मेरे प्रीवियस जो मैंने क्विजेस दिए हुए हैं उन सब का डाटा यहाँ पर स्टोर है. जैसे कि मेरा जो एवरेज स्कोर चल रहा है वो कितना है, जो मैंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, तो ऑलमोस्ट 53 क्वेश्चंस मैंने अब तक सॉल्व किए इसके ऊपर.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्ट है पूरा, ठीक है। उस चार्ट के बेसिस पे आपकी जो डाटा है कि कितने क्वेश्चन आप स्कोर कर रहे हो, कितना आप सिक्योर कर रहे हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। इस चार्ट की मदद से आपको सारा डाटा मिल जाएगा। और आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको रीसेंट क्विजेस मिल जाती हैं कि आपके कौन कौन से क्विज आपने दे दिए हैं, वो सारे क्विजेस का डाटा आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो हमने अब तक 6 क्विजेस दिए हैं, एक क्विज और देंगे हम, ठीक है। तो लेट्स क्लिक ऑन द स्टार्ट न्यू क्विज, एंड हम आ गए हैं अपने मॉक इंटरव्यू पेज के ऊपर। मॉक इंटरव्यू पेज पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे स्टार्ट क्विज का बटन है, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस एआई जनरेटेड होंगे, सो उन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हर बार आपको नए क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, तो उन्हें जब आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन होने लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एआई जनरेटेड क्वेश्चन सारे आ गए हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बेसिकली हर बार आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे करूंगा जो सही है, बाकी सब मैं रैंडम जल्दी जल्दी कर कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे कि विच मेथड इज यूज टू ऐड एलिमेंट टू द एंड ऑफ अ एरे। ओके, सो फॉर एट द एंड तो हम पुश का इस्तेमाल करते हैं इन द जावास्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट, तो इस तरीके से की का हम किस लिए यूज करते हैं, तो हम टू रिफर टू ऑब्जेक्ट दैट ओन्स द मेथड। ओके, ठीक है। हम इस तरीके से सारे यहाँ पे कुछ भी रैंडम डाल देते हैं, ठीक है। सो दिस द 9th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज जेसन स्टैंड्स फॉर, कुछ भी डाल दो। डिफॉल्ट बिहेवियर से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट का। ओके, नाउ लेट्स फिनिश द क्विज, लेट्स क्लिक ऑन इट, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे सामने उस क्विज का पूरा रिजल्ट आ गया है। दैट इज मेरे क्विज में 40% मार्क्स बने हैं। इंप्रूवमेंट टिप मुझे मिल जाती है यहाँ पर, दैट इज मैंने जो गलतियां करी, जो क्वेश्चन मैंने गलत करे, उनके बेसिस मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट टिप मिल जाती है। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनका नाम, उनका मैंने क्या सॉल्यूशन दिया और उसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे जानकारी मिल जाती है, और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जा रही है दैट कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया, कौन सा सही किया, टिक एंड क्रॉस की मदद से। सो दिस द होल थिंग अबाउट द क्विज पार्ट, एंड यहाँ पे आप फिर से इसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्विज दोबारा देना चाहते हो तो, एंड यहाँ पे आप बैक टू इंटरव्यू प्रिपरेशन पेज पे यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे तो वापस आप उसी पेज पे चले जाओगे जहाँ पे आपका सारा डाटा स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड थ्रू द ऑप्शंस, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, नाइस। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे दैट हाउ टू बिल्ड अ रेज्यूमे ऑन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो आप ग्रो टूल के ऊपर क्लिक करोगे, बिल्ड रेज्यूमे के ऊपर क्लिक करोगे। सो दिस इज आवर रेज्यूमे पेज। यहाँ पे आपको ऊपर फॉर्म एंड मार्कडाउन दो ऑप्शन मिल रहे होंगे, राइट। अब हम जानते हैं पहले कैसे इसे बनाते हैं, कैसे रेज्यूमे हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं एआई की मदद से। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दो, मैं फिल कर देता हूँ। लिंक्डइन यूआरएल एंड इंस्टाग्राम, या फिर आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पे दे सकते हो। मैं भी दे देता हूँ, लाइक अपनी लिंक्डइन की यूआरएल को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, एंड अपनी सोशल मीडिया, लाइक ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, राइट। पेस्टेड, फाइन। अब हम जरा सा यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको अपनी प्रोफेशनल समरी को लिखना है। अब देखो एक बात जानो, जैसे जैसे मैं यहाँ पे डाटा फिल कर रहा हूँ ना, मेरे रेज्यूमे का जो पेज है वो बिल्ड हो रहा है। कैसे देखना जरा, मैं यहाँ पे मार्कडाउन पे जब क्लिक करूंगा ना, तो देखो यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन भर गई। जैसे मेरा टाइटल पे नाम तो आ ही जाएगा, बट साथ ही साथ मेरी ईमेल आईडी आ गई, मैंने फोन नंबर डाला तो वो आ गया, मेरा लिंक्डइन एंड सोशल मीडिया भी यहाँ पर आ गया है, लिंक अटैच हो चुकी है, राइट। ओके, आगे जानते हैं प्रोफेशनल समरी। जैसे कि लिख देता हूँ कुछ भी, आई हैव 2 year ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, राइट। ओके, इस तरीके से आप अपनी स्किल लिख सकते हो, जैसे कि मान लो मेरी स्किल क्या है, नोड जेएस है, रिएक्ट जेएस है, ये सब कुछ जो भी आपकी है स्किल, आप अपनी स्किल को यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आता है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड प्रोजेक्ट। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेस्ट फीचर है इस पूरे रेज्यूमे का। मैं बताता हूँ कैसे। जब आपको यहाँ पे एड एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करोगे, राइट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्या, दैट इज टू एड अ टाइटल ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक इंटर्न एट वेयर, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दो, माइक्रोसॉफ्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ड्रीम कंपनी। ओके, सो स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट जब आपने अपना वर्क खत्म किया, राइट। डिस्क्रिप्शन वाले फीचर में क्या है कि मैं कर रहा हूँ कि मैंने कुछ भी लिख दिया, लाइक आई वर्क वर्क ऑन क्रोम ब्राउजर, मैंने क्रोम ब्राउजर बनाने पे काम किया, राइट। एंड मैंने क्या करा, यहाँ पर बस इतना ही लिखा। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ सिंपली मुझे इंप्रूव विद एआई का ऑप्शन मिलता है, मुझे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब देखो इंप्रूविंग लिख के आ रहा है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, सी
हमारा जो डाटा है वो चेंज हो गया बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन विच यू ऑलरेडी गिवन लाइक इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट। उसके बेसिस पे हमारा ये एआई की मदद से इसे इंप्रूव कर देता है और इसे एटीएस फ्रेंडली इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 15% रिडक्शन इन पेज। तो क्वांटेबल आपके पास इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसकी मदद से आपकी एटीएस में आपका रिज्यूम सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। ओके, सो इसी तरीके से आपको ये करना है और उसके बाद यहाँ पे ऐड एंट्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है, बट आपके रेज्यूमे पेज पे अलग तरीके से शो हो ऐड हो जाएगी, राइट। आप और भी एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ऐड एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद। इसी तरीके से आप अपनी एजुकेशन भी ऐड कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब जरा सा देखते हैं कि हमारा रेज्यूमे कैसा दिख रहा है। देखना ध्यान से, ये देखो हमारे पास प्रोफेशनल समरी आ गई जो हमने लिखा था दैट आई हैव अ 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। हमारे पास स्किल्स ऐड हो गए, हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ इंटर्न एट द रेट माइक्रोसॉफ्ट एंड वगैरह वगैरह, यहाँ पे जो हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी और एटीएस यानी कि एटीएस फ्रेंडली जो एआई की मदद से हमने डिस्क्रिप्शन जनरेट करा था वो सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो दैट्स अ वेरी कूल फीचर बेसिकली। अब यहाँ पे आप अगर एडिट रिज्यूमे पे जाओगे, बेसिकली अगर आप चाहते हो कि कुछ एडिट करना है, ठीक है, तो अब क्या करोगे, तो सिंपली आप यहाँ पे एडिट रिज्यूमे पे क्लिक करो। आपको HTML के फॉर्म में आपका पूरा रिज्यूमे मिल जाएगा। सिंपली आप जा करके उसे एडिट कर लो, लाइक वर्किंग एक्सपीरियंस एंड कुछ भी लिख लो, एंड ही लिख दिया, ठीक है। अब जरा सा शो प्रीव्यू पे जाओ एंड देखो यहाँ पे एंड ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप अपने प्रोफेशनल समरी को भी लाइक जो भी आपका रिज्यूमे है उसे आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ पर। फाइन। अब यहाँ पे आपको ऊपर के 2 ऑप्शन और मिल रहे हैं, दैट इज सेव एंड डाउनलोड का बटन। सेव पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका रेज्यूमे सेव हो जाएगा। तो जब आप वेबसाइट को रीलोड भी करोगे तो भी आपका ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है वो सेव होकर के आपको दोबारा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप हर बार रीलोड कर रहे हो तो आपको हर बार फिर से नई इन्फॉर्मेशन को फिल करना पड़ रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग। नहीं, आप सेव कर लो एंड वो इन्फॉर्मेशन वहां तक सेव्ड रहेगी, राइट। एंड डाउनलोड पीडीएफ का भी ऑप्शन है हमारे पास। तो देखते हैं डाउनलोड पीडीएफ कैसे वर्क कर रहा है। लेट्स क्लिक ऑन इट। ओके, मैं इसे हटा देता हूँ मैक्सिमम स्क्रीन से एंड हमने डाउनलोड पे लगा दिया। सी, हमारा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो गया। अब इसे जरा ओपन करके देखते हैं। सिंपली क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी दैट आपका रेज्यूमे डाउनलोड हो गया कुछ इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से आप अपना पूरा रेज्यूमे बना सकते हो एंड इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। सो इसे बनाने में लगभग आई गेस 1.5 मंथ का समय लगा। अलॉन्ग विद जो मैंने टेक स्टैक यूज़ किया है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ एंड में। दैट इज मैंने नेक्स्ट जेएस के ऊपर इसे बनाया है। मैंने रिएक्ट जेएस को यूज़ किया फॉर द फ्रंट एंड, फॉर द बैक एंड मैंने यूज़ किया है फॉर द डाटाबेस मैंने नियॉन डीबी का यूज़ किया हुआ है, मैंने प्रिज्मा का यूज़ किया हुआ है, प्रिज्मा ओआरएम का, अलॉन्ग विद मैंने शेड्सियन यूआई का यूज़ किया है। फॉर द स्टेट मैनेजमेंट मैंने इंजेस्ट का यूज़ किया हुआ है एंड इसे डिप्लॉय किया है ऑन द वर्सल। सो दिस इज द होल अबाउट दिस कंप्लीट प्रोजेक्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गो एंड ट्राई, आप साइन इन करना एंड सभी चीज़ें बना करके ट्राई करके देखना। आई होप आपको अच्छा लगेगा एंड जो भी आपके रिव्यूज़ हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका यूआई कैसा लगा, कैसी फंक्शनिंग लगी और आपको किस तरीके से इस पर्टिकुलर ऐप ने मदद किया इन योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे अगले नए प्रोजेक्ट के साथ। बाय।